और दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 2000 की फाइन का ऐलान हुआ। दिल्ली की सड़कों पर आज जमकर चालान हुआ। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही। दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6608 नए मामले सामने आए हैं और 118 लोगों की मौत हो गई है। आउट ऑफ कंट्रोल हुए कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। घर घर जाकर लोगों की जांच के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुंह पर मास्क और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 2000 का जुर्माना वसूलने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलजी के 2000 रुपए जुर्माना वसूलने का आदेश जारी होने के बाद अब मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2000 का चालान काटने पर कुछ लोग बिलबिलाने लगे तो खुद को खलीफा समझकर बिना मास्क के बाहर निकले लोग 2000 रुपए चालान कटने पर देखिए कैसे बहसबाजी कर रहे हैं। मास्क नहीं पहने हुए और जब उनका चालान किया जा रहा है तो वो बहस कर रहे हैं, चालान नहीं कर रहे हैं। डिफेंस के कि आपने मास्क नहीं पहना था, आप चालान मास्क नहीं पहना है तो आप सबूत दीजिए, मैं चालान भर रहा हूँ, मैं पैड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबूत दिखाइए ना, सबूत दीजिए। सबूत पे विश्वास करती है कानून। मैंने पहन रखा है, आपके कैमरे में दिख रहा है पहन रखा है, लड़कों ने पहन रखा है। अगर नहीं पहना तो सबूत दीजिए, चालान लीजिए। चालान काट रहे सिविल डिफेंस के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बसंत ने बताया कि कल 100 चालान हुए थे। आज 2000 जुर्माना वसूलने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लोग चालान से बचने के लिए घर से मास्क पहनकर निकल रहे हैं। बहस कर रहे हैं क्योंकि चालान का अमाउंट ज़्यादा बता रहे हैं कि ये ज़्यादा है, हमारी जेब पर भारी पड़ रहा है। हम उनको कह रहे हैं कि हमें उनसे पैसे नहीं चाहिए, वो नियम कानून का पालन करें, हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और एक गाड़ी हम अपने वॉलंटियर्स को जो है हमने बोल रखा है कि एक गाड़ी चेक करके जाने दी जाए आगे। दिल्ली में कोरोना से बेकाबू हालात अगर काबू में नहीं आए तो बहुत जल्द पब्लिक प्लेस पर गुटखा खाने पर भी आपको 2000 रुपए चालान भरना पड़ेगा। और देश की राजधानी सहित देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना की तीसरी लहर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इससे जुड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अहमदाबाद की ये ताजा तस्वीर है। भीड़ ही भीड़। दरअसल नाइट कर्फ्यू से अनजान लोग रेल से स्टेशन पहुंचे। गाड़ियों की कमी से तो दो चार होना पड़ा। रेल भर भर कर भीड़ ला रही थी और सब के सब यहाँ जमा होते गए। कोरोना से किसी को मतलब नहीं। उत्तराखंड के मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी में भी ये जा घुसा। 32 ट्रेनी IAS संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट का फैसला किया। साथ ही यहाँ आने वालों को 96 घंटे पहले ही कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर राजस्थान सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बचाव के लिए सभी जिलों में आज से धारा 144 लगा दी है। इधर मुंबई में भी स्कूल खोलने पर 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हरियाणा में भी 30 नवम्बर तक स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल के लाहौल के थोरंग गाँव में कोरोना का कहर बरपा है। गाँव के 42 लोगों में से 41 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर यूपी में कोविड के चलते पैरोल पर छोड़े गए 2000 से ज्यादा कैदियों को वापस पहुंचाने का निर्देश जारी किया गया है। बहरहाल देश भर में 24 घंटे में 46,288 नए मामले सामने आए और 563 लोगों की मौत हो गई। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 5,640 केस सामने आए जिसमें 155 की मौत हो गई। केरल में 6,028 केस में 28 की मौत। पश्चिम बंगाल में 3,626 संक्रमितों में 50 की मौत। यूपी में 2,840 केस में 20 लोगों की मौत। राजस्थान में 2,762 केस में 14 की मौत और हरियाणा में 3,104 केस में 25 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। 30 दिसंबर तक उड़ानें बंद कर दी गई हैं। कोरोना के चलते 5वीं बार हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।